चलिए जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै। अब देखिए यहाँ पे शीन है, क्या करेंगे हम? मीनश, तफशी। बजाय इस देखिए, फील करें इस चीज को, आवाज कैसी है? मीनश। ओके, तफशी है, फील करने को कहा है तो सुने गौर कर। एक आवाज है, मैं कहूँ मीनश, ये मैंने बहुत शोर मचाया है, इतना शोर नहीं मचाने की जरूरत। मीनश, मीनश, ये है तफशी, यानी जिसके अंदर आपको अपने होठों के ऊपर सांस फील हो, हवा फील हो, और मखरज आपका सही रहे, यानी आपने टच नहीं करना। देखिए आपने पहले क्या पढ़ा, बाद आप पढ़ेंगे शई। अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कौन सी या यहाँ से अदा होगी, जो या जबर या जे या पेश वाली, या जबर, या के ऊपर क्या आया? सुकून। तो ये सुकून वाली या जो हरफ लीन है, ये कहाँ से अदा होगी? वो इसी मखरज जॉब से। से जॉब से निकलेगी बाहर। जहां से आपकी शीन निकल रही थी। नहीं जी, जौफ तहन से नहीं निकलेगी, ये इसी से आप शीन देख रहे थे। शीन आप कहाँ से देख रहे थे? जुबान के सजरिया दरमियान में से। तालु। और जैसे शीन में, जैसे शीन के अंदर आपने देखा कि आपका मखरज टच नहीं कर रहा था, यानी आप तालू से टच नहीं कर रहे थे, इसी तरीके से आप या में भी जबान को टच नहीं करेंगे तालू से। और साथ साथ क्या नहीं करेंगे कि जितना ऊपर शीन है उससे भी कम आप रखेंगे अपनी या के लिए, यानी जबान को आप ज्यादा नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये है ना आपका शीन का मखरज। और या का क्या बताया कि या और भी इससे भी नीचे, यानी जब आप शीन पढ़ेंगे मीनश शई, मीनश शई, तो बजाय आप मुंह और बंद करें, आप शीन के बाद अपना मुंह खोलेंगे, यानी आप अपना लोअर जॉ नीचे करेंगे। मीनश शई। अब जब शई करें तो अपना ये लोअर जॉ नीचे करें। जरा पढ़ें इसी तरीके से आराम से। मीनश्शै मीनश्शै शाबाश, मीनश्शै वेरी गुड। मीनश्शै नहीं, मीनश नहीं, मीनश्शै ये शीन के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देना कि आप जो है चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाला आपका तालु है वो भी आप उससे भी ऊपर चले जाएं। ऊपर नहीं जाए इतना। मीनश शै, मीनश शै, मीनश शै। चलो, मीनश्शै मीनश्शै चलो अब आप लोग इसकी अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी हम आगे चलते हैं। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हमारे पढ़ने वालों में एक बच्ची की भी माशाल्लाह से आवाज है। तो आप बेटा अलिफ मादिया का ख्याल रखें, अलिफ मादिया दो ही काउंट्स पढ़ें, इससे ज्यादा नहीं, यानी बिल्लाहि मिनश शैतानी। आपको देखिए आपकी आवाज जो है लंबी हो रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. दोबारा फील करें इस चीज को। आपने ये मैम एक्सक्यूज क्या मी पढ़ना मैम है? हम वो सॉरी सॉरी, से शुरू करना है। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, पेज हिल गया। जी मैम। ओके ओके। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وإذ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. वإذ लाल साकिन है, इस पे आपको मालूम है कि रिखावा होती है। वإذ यरफ़अु इब्राहीमुल, मीम पेश लाम साकिन, इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا और हम करेंगे अलकलम, ठीक है ना। और इसमें सांस मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्या जीम में सांस होती है? हम सोता जीम में शिद्दत होती है, तो आपने इसका मखरज याद रखना है। वज वज पढ़िए, वज 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 वज। रब्बना रब्बना वजअलना ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا दाल का मखरज आप देख चुके हैं। और दाल को नरमी के साथ और यहाँ बारीक पड़ी जाएगी। आप माइक बंद कर लें और सुने कि कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रॉ को जुर जुर जुर, रॉ को मोटा नहीं पढ़ना है। रॉ के नीचे क्या है? जेर, शद्दा वाली जेर। रॉ अगर जेर के साथ है तो इसको बारीकी पढ़ेंगे। अगर रा के ऊपर शद्दा है, उसके ऊपर जबर है, या रा के ऊपर शद्दा है, उसके ऊपर पेश है, तो हमने इसको मोटा ही पढ़ना है। यानी ये नहीं सोचना कि पहली वाली रा बारीक है कि दूसरी वाली, दोनों रा के बारे में नहीं सोचना। सिर्फ आपने ये समझ लेना है कि अगर शद्दा वाली जेर है तो ये बारीक है, और अगर इसके ऊपर पेश या जबर है तो ये मोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास रा शद्दा जेर के साथ है, तो उसको
जुर जुर नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? जु जुर 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 जुर, ये रा मोटी नहीं पड़ेगी। वमिन, यहाँ पे अब रा के बाद या है, इस या के ऊपर हमने फोकस करना है कि हम इसकी आवाज या पे जब शद्दा होती है तो थोड़ी सी आवाज नबर के साथ यानी आवाज ऊंची करते हैं, स्ट्रेस देते हैं या को। वमिन री रियतिना, ومن ذريتنا जुर्री, आराम से जुर्री, री भारी और फिर री रियतिना, री रियतिना, इस या के ऊपर कोशिश क्या करेंगे कि ये या आप इतनी जोर से ना निकालें कि ये जाके जीम के मखरज से टकरा जाए, यानी री, ये नहीं आवाज चाहिए। ये क्यों आती है आवाज? ये तब आती है जब आप जबान को तालू से ज्यादा ऊपर कर लेते हैं और आप शीन या जीम के मखरज पे पहुंच जाते हैं, तब या की आवाज शीन और जीम की तरह की तरह निकलने लगती है मिक्स होके, तो ये नहीं करना। गुर री, री के बाद री, ये तीना, ومن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، बोल के और मखरज के हिसाब से पढ़े। आवाज आप सबके एक साथ ऐसे आ रही है जैसे सिर्फ एक आवाज हो, क्लियर साउंड नहीं आ रही आप लोगों की। वअरीना मनासिकना वतुब अलैना, وأرنا مناسكنا واتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا، وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ओके देखिए, मिनहुम, ये क्या हो रहा है कि जैसे आप इस हा को ड्रॉप कर रहे हैं, इस हा को ड्रॉप नहीं करनी। मिनहुम, हा हु हुम, ओके। और ये हा कहाँ से निकलेगी? आपके वोकल कॉर्ड से, यानी जब आपसे कहा जाए कि आपकी आवाज सही नहीं निकली तो सिंपल अपने वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखें, आपकी आवाज निकल आएगी, एहसास होगा आपको। ह ही हु मिन हुम, منهم रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة यहाँ पे देखिए
वयु वयुअल्लिमुहुमुल वयुअल्लिमुहुमुल युअल्लिमुहुमुल वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह वयुअल्लिमुहुमुल किताब والحكمة ويزكيهم والحكمة ويزكيهم वमन देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर रहे होंगे, किसके मखरज पे जाएंगे, या के मखरज पे। तो या का मखरज इस्तेमाल करना है, सिर्फ गुन्ना नहीं देना, या के लिए जबान को उठाना है दरमियान में से। मैम ये आयत वमन कंप्लीट नहीं हुई, एक्सक्यूज मी मैम, अभी आयत रहेगी है मैम। ये आयत कंप्लीट इन्ना का छोड़ दिया है, इन्ना कान तला अजीजुल हकीम के छोड़ दिया है आपने। युज़क्कीहिम के बाद ओके इन्ना सॉरी इन्नका अंतल अजीजुल हकीम दोबारा इन्नका, देखिए बीच बीच में आप लोग जबर का ख्याल रखें, यानी ये लंबी ना हो। इन्नका इन बजाय इसके कि इन्ना का, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह दोबारा से वमन, यहाँ पे या को देखिए, या का मखरज में यानी इदगाम, कौन सा इदगाम हो रहा है, ये इदगाम नाकिस हो रहा है। तो ये आवाज शाबाश, इसमें हमारी आवाज नाक में भी जाएगी और हम या का मखरज भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपका मुंह यानी आपके जो लोअर जॉज हैं वो नीचे ही की तरफ रहेंगे, आप उसको मजीद मुंह बंद नहीं करेंगे। मुंह ज्यादा बंद करेंगे तो आवाज सिर्फ और सिर्फ गुनने की होगी, या का मखरज इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह नफ फा के ऊपर सांस, नफ्स नफ्स फा अलग सीन अलग, नफ्स वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया वलक़ वलक़ क़ाफ मोटी पढ़े, स्वाद मोटी पढ़नी है, तो मोटी पढ़नी है। वलक़द इस्त वलक़ पढ़िए, वलक़ दी बारीक करें, वलक़द इस्त आगे बढ़ जाए। जितनी बात पढ़ाई जा रही है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, बाकी हम भी कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। वलक़ा
सिर्फ इतना पड़ेगा प्लीज। वल वला थोड़ा सा खोलें। वला दिस या फिर सौत दिस तो this to this फैनाहु नहीं देखिए नाहु नहीं करना नून की इस नून की खड़ी जबर को मोटा नहीं पड़ना। नौ हूँ नहीं ना हूँ ओके। वलक़द इस्तफ़ैनाहु बस इस ना को सिर्फ और सिर्फ 2 ही काउंट देने से ज्यादा नहीं। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया ओके। यहाँ पे क्या इदगाम होगा? नहीं होगा, इजहार होगा। इजहार मुतलक इदगाम के लिए 2 हरूफ का होना शर्त है। शाबाश, वेरी गुड। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन ओके, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आप लोग इस वक्त जो है शीन के साथ में, शीन की इतनी प्रैक्टिस तो खैर नहीं हुई हमारी, लेकिन जी में एक ही जगह है जो आपकी मंजिल की क्लास है, जो आपकी सबकी है, यानी जो आप पीछे से रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपने उनमें ये नहीं भूलना कि आज हमने पढ़ा है और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस ना करें। तो अपनी मंजिल की जो क्लास है उसमें जो जीम आ रहे हैं, जो शीन आ रहे हैं, उसमें इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपने हा की प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करनी है। किस किस की? जीम, शीन और हा। ये हा जितना अच्छा होगा उतनी ही आप इस काबिल होंगे कि आगे इस हा को समझ सके। जब ये हा ही आप सही जगह से नहीं निकाल रहे होंगे तो ये दूसरी वाली हा समझाना जो है वो जरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वक्त आप कोशिश ये करें कि आप जब भी हा अदा करें तो अपने वोकल कॉर्ड्स पे कई मर्तबा हाथ रख लिया करें, और ताकि आपको एहसास हो कि आपकी हा यहीं से निकल रही है। जब आप वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखेंगे तो ये सिंपल एक आपको लगेगा कि हाँ ये आपका वोकल कॉर्ड खुल रहा है और आवाज बाहर निकल रही है। और जीम के साथ क्या नहीं होनी चाहिए? सांस नहीं होनी चाहिए, जो कि अक्सर अक्सर बहनों की आवाजों में जीम के साथ सांस है, तो इसका ख्याल रखें, इसके साथ सांस नहीं होनी चाहिए। शीन में शिद्दत नहीं होनी चाहिए, शिद्दत नहीं होनी चाहिए। आपका मखरज खुला होना चाहिए। तो इस चीज की जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह फिर आगे हम देखिए। अलग से इस इन यानी अपनी टीचर्स से इस की अदायगी पूछें कि जब अगर आप या को सही पढ़ रहे हैं या रा को सही पढ़ रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से आप इस पे वलक़द इस्तफ़ैनाहु इसकी जो है इस वर्ड की प्रैक्टिस करें कि इसको कैसे पढ़ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी तमाम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे आप लोगों जबर को छोड़ देते हैं खुला, यानी लंबा कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अल किताब बावल बावल, तो आप पढ़ेंगे किताबावल बावल, तो ये बावल में आपकी जबर भी जो है वो मोटी हो गई, और वाव के बाद लाम आ रही है तो वो भी खुली खुली सी। अल किताबा वल नहीं, अल किताबा वल, तो इसको आप अगर अपने होठों का ख्याल रखेंगे तो फिर ये आवाज प्रॉपर तरीके से निकल सकेगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीक।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कसीरा में